सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। पिछले क्लास क्या पढ़ा था? पिछले क्लास हमने एक साइड टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, याद होगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 3 आर्टिकल को एक साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा अनुच्छेद को? अनुच्छेद 20, 21 एंड 22। क्यों ऐसा हम लोग करने वाले हैं? क्योंकि ये तीनों आर्टिकल ना एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ये तीनों अनुच्छेद जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप हमेशा इसको सेपरेट करके पढ़ते होगे ना, बट आज मैं बताऊंगा कि ये कैसे ये तीनों का तीनों आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड है, और आर्टिकल 20 और 22 दोनों मिलके किसको प्रोटेक्शन देता है? आर्टिकल 21 को देता है। कैसे? आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल? 21, देन 22 एंड देन लास्ट में व्हाट? 20 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? मैं लिखता हूं, ठीक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का जो मेन लाइन है वो क्या है? वैसे तो अनुच्छेद 21 में बहुत कुछ आता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। मैं सब कुछ समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड व्हाट? पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी, दिस इज व्हाट? आर्टिकल 21 मीन्स, इसमें मैं एक लाइन लिख दूं पहले क्या? अच्छा, पहले लिख देता हूं। नो पर्सन shall be deprived, no person shall be deprived, दिख रहा है ना? नो पर्सन shall be deprived, एक मिनट, एक सेकेंड, ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर established by what? law। पहले मैं लिख देता हूं फिर एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं समझाता हूँ, देखो मैंने क्या क्या लिखा बताता हूँ। आर्टिकल 21 क्या बोलता है ना? आर्टिकल 21 बोलता है कि हमारे पास क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मतलब हमारे पास हमारे जीवन की सुरक्षा है, समझ में? और दूसरा लिबर्टी का मतलब, पर्सनल लिबर्टी का मतलब अपना निजी आज़ादी है, मतलब हमें अपने जीवन की सुरक्षा मिलनी चाहिए, मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि हमें क्या का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का, और पर्सनल लिबर्टी मतलब निजी आज़ादी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा लिबर्टी कोई छीन सकता है, मेरा आज़ादी कोई छीन सकता है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आज मैं सैंडविच खाऊं, तो ये मेरा पर्सनल, अब कोई बोलेगा नहीं मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, तो ये क्या है? मेरा पर्सनल लिबर्टी को कोई छीन रहा है ना। कोई जबरदस्ती जाके हमको पुलिस स्टेशन में डाल देता है, ये मेरा पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है। कोई जबरदस्ती हम पे कोई केस क्या करता है? फाइल कर देता है, और जज क्या किया? जबरदस्ती हमको क्या किया? जेल में डाल दिया। तो हमारा पर्सनल लिबर्टी मिल रहा है, क्या हो रहा है? छीन ले रहा है, हमसे टेकन अवे हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लिबर्टी का मतलब क्या? आज़ादी। आपकी आज़ादी को किसी भी तरीके से छीना जा रहा है, मतलब वो क्या है? आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और हमारे पास क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। मैं जब आपको बताऊंगा तो इमरजेंसी जब लागू होता है तब भी ये आर्टिकल वैलिड होता है। एक मिनट, सॉरी फोन बज रहा है। हो गया, मैंने ये सारा चीज लिख दिया। अब मैं समझाता हूँ कि ये बोलता है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हमारी क्या है? हमारे लाइफ का हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हमारे जीवन का हमें क्या है? सुरक्षा मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई हमारा लाइफ ऐसे छीन सकता है, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ ऐसे की लिए पैसा सके और खरीद ली लाइफ को, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने जीवन की क्या है? सुरक्षा है, और पर्सनल लिबर्टी है। अब इससे कैसा पर्सनल लिबर्टी? क्या पर्सनल लिबर्टी? आप मेरे को समझाइए, कैसा निजी आज़ादी?
क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब अपने जीवन की सुरक्षा और निजी आज़ादी है हमें। कैसा लाइफ है? अब आपको कोई मान लो, ठीक है, आपके पास ये अधिकार है कि आपका क्या है, लाइफ बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या अधिकार है कि हमें इसकी सुरक्षा मिली हुई है। और दूसरा पर्सनल लिबर्टी, मतलब निजी आज़ादी। अब सोचो कि कैसा आज़ादी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो मुझे कहीं घूमने जाना और किसी ने बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मतलब कोई बाहर वाला हमको नहीं जाने दे रहा है, ऐसे तो फैमिली वाले लोग मना कर ही सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ फिर भी आउटसाइडर मुझे रोक रहा है, तो ये मेरा पर्सनल लिबर्टी है, ये इसको कोई छीन रहा है, मेरा निजी आज़ादी। मान लो पुलिस ने क्या किया, ठीक है, फोर्सली मुझे अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल में डाल दिया, तो ये क्या हुआ, मेरा जो आज़ादी है उसको उन्होंने छीन लिया। मान लो जज ने बिना मतलब का मुझे कन्विक्टेड, क्या है, मैं तो कन्विक्टेड था ही नहीं, मैं तो दोषी था ही नहीं, ठीक है, फिर भी जज ने मुझे क्या 10 ईयर्स का पनिशमेंट दे दिया। ये हुआ, अब क्या हुआ, ये मेरा क्या ले लिया गया, मेरा जो पर्सनल लिबर्टी है, जो मेरा क्या है निजी आज़ादी, उसको क्या होगा, किसी ने छीन लिया। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन है, हमारे जीवन की सुरक्षा, ठीक है, और दूसरा हमारा निजी आज़ादी हमें मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है, ये दोनों अनुच्छेद 21 में मिला हुआ है। ये क्या बोलता है, हम लोग तब तक किसी पर्सन से ना उसके क्या है, तब तक किसी पर्सन को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकते, या उसके क्या है जो उसका पर्सनल निजी आज़ादी उसको छीन नहीं सकते, जब तक क्या हो हमने किसी लॉ को फॉलो नहीं किया। मान लो कि अब बोलोगे सर कि किसी ने मर्डर कर दिया, तब तो हम लोग उसका पर्सनल लिबर्टी लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो कब ले पा रही है गवर्नमेंट, इसका सिंपल सा एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब गवर्नमेंट लॉ को फॉलो करती है, वो गवर्नमेंट तो लॉ फॉलो कर रही है ना, जो लॉ में दिया हुआ है या जज जो है लॉ में लिखा उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे रही है। तो कोई हमारे क्या है लाइफ को, हमारे जीवन को हमसे नहीं छीन सकता, ना हमारे आज़ादी को हमसे छीन सकता है। बट वो कैसे छीन सकते हैं, वो कोई भी हमारे जीवन के क्या है, जीवन को या हमारे आज़ादी, जैसे अब मान लो किसी को पनिशमेंट मिला, जैसे होता है ना बहुत लोग का हैंग कर दिया जाता है, जैसे अभी निर्भया कांड में हुआ था, ठीक है, तो अब ऐसा हुआ हैंग कर दिया गया, तो उसके लाइफ को क्या छीन लिया गया उससे। बट क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन था? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज द अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मीन्स मतलब गवर्नमेंट ने या पुलिस ने या क्या है जज ने क्या किया है, पूरा लॉ को फॉलो किया। जज ने सुनाया अपना जजमेंट, तो जज ने क्या किया, पूरे लॉ को बाय क्या है 1 by 1 पूरे अच्छे से फॉलो किया, एंड देन उसे क्या दिया, पनिशमेंट दिया कि अब उसे क्या होगा, फांसी की सजा दी जाएगी। तो हाँ, हम लोग किसी का लाइफ को छीन भी सकते हैं और पर्सनल लिबर्टी को भी छीन सकते हैं, बट व्हाट इज द केस, केस इज द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब हम लोग उस चीज के, हम लोग वो प्रोसीड्यूर को फॉलो करेंगे ना, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमारे लॉ में मेंशन है, जो हमारा लॉ बना हुआ है। अगर लॉ बोलता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको ये पनिशमेंट मिलना चाहिए, मतलब मिलेगा उसको वो पनिशमेंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या बोलता है आर्टिकल 21 कि हमें क्या मिला हुआ है, अपने जीवन की रक्षा और निजी व्हाट लिबर्टी, आज़ादी मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आर्टिकल है ना, इसके अंडर में न्यूमरस ऑफ आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स नहीं बोल सकते, इसका सब पार्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जैसे किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ये भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अगेंस्ट है। मान लो कि कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहता है बट उसको क्या है, अच्छा से दवा नहीं है, उसके पास मनी नहीं है, ये भी मेरा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अगेंस्ट में। तो ऐसा न्यूमरस ऑफ इसका सब पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन पता है इस आर्टिकल को क्या बोला जाता है, बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेडरॉक समझते हो, जिसपे पूरा चीज खड़ा होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारे और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या देता है, जीवन की सुरक्षा और निजी आज़ादी देता है। किसके अगेंस्ट में? कोई भी हमारे जीवन की क्या है, हम कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट क्या कर सकता है, हमारे जीवन की सुरक्षा हमसे नहीं छीन सकता है, ना ही हमारे आज़ादी को छीन सकता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हाँ, वह ऐसा कब होगा, जब अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने कुछ गलत किया है और लॉ बोल रहा है कि मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे जो भी पनिशमेंट हमें जज दे रहा है, ठीक है, तब वो हमारा आज़ादी छीना तो जा रहा है, लेकिन वो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, ये तो था आर्टिकल 21। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इरेज करता हूँ। आप सिर्फ ये समझ लेना कि आर्टिकल 21 बोल क्या रहा है, उसके बाद जब मैं आर्टिकल आपको 22 बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 22 इसको कैसे बचाता है। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, फिर से याद करो, ये जीवन की सुरक्षा देता है और क्या करता है, हमें निजी आज़ादी प्रोवाइड करवाता है। क्या ये आज़ादी हमसे छीना जा सकता है, हमारा जीवन हमसे छीना जा सकता है? हाँ, छीना जा सकता है, बट कब?
प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, मैंने अगर कोई गलत काम किया है और लॉ के अकॉर्डिंग हम मुझे कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए और उसमें उस टाइम अगर मेरा आज़ादी छीना जा रहा है, मेरे जीवन को हमसे छीना जा रहा है, तो कोई गलती नहीं है, उस टाइम आर्टिकल 21 का कोई वायलेशन नहीं है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अब मैं इसे इरेज करता हूं और आपको आर्टिकल 22 बताता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 21 पढ़ा। अब हम आर्टिकल 20 नहीं पढ़ेंगे, पहले आर्टिकल 22 पढ़ेंगे। आप पहले समझो आर्टिकल 22 बोलता है क्या है। अब ये ना बहुत मजेदार होने वाला है, थोड़ा सा वेट करना, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल व्हाट? आर्टिकल अनुच्छेद 22। अब ये क्या बोलता है? दिस, ठीक है, इट सेज दैट, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट। अब ये क्या है मैं समझाता हूं, ठीक है, वेट करना। आर्बिट्री अरेस्ट, ठीक है, मतलब ना कि कोई भी आपको ना मन चाहे तरीके से अरेस्ट नहीं करता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कोई आपको अपने मन से, पुलिस का मन क्या, अपने मन चाहे मन से आपको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ना कोई रीजन बताया आपको, ठीक है, क्यों अरेस्ट किया, ना आपके फैमिली को इन्फॉर्म किया, ठीक है, आपको क्या टॉर्चर भी किया, ऐसा क्या है। तो इससे बचाने के लिए ऐसा कोई भी आपको मन चाहे तरीके से गिरफ्तार ना कर पाए, होता है ना आर्बिट्री, मतलब अपने मन से, उसका मन क्या आपको अरेस्ट कर लिया, उसका मन क्या आपको छोड़ दिया, ऐसा है क्या? Is it possible? No, it's not possible because Article 22 is available for us. What does it state? It states that protection against arbitrary arrest means what? मीन्स आपको मन चाहे ढंग से अपने तरीके से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक आपने किसी तरह का गलती नहीं किया है। तो ये आपको क्या प्रोटेक्शन देता है कि कोई अगर आपको अपने मन से, अपने मन चाहे तरीके से अगर अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ ही आपको क्या देता है? सुरक्षा देता है। अब आर्टिकल 22 का बहुत सारा सब पार्ट है। अब बोलोगे सर आप क्यों बता रहे? क्योंकि सोचो, अगर आर्टिकल 22 नहीं है, आपको किसी ने अपने मन से, पुलिस का मन क्या आया, पुलिस घूमते घूमते आपके घर से आपका गेट को नॉक किया, उठाया आपको और जीप में ले गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अगर ऐसा पुलिस कर रहा है तो कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है। कैसे? अगर पुलिस ने बिना रीजन के आपको आपके घर से उठा के गिरफ्तार कर लिया, इसका मतलब कौन सा आर्टिकल वायलेट हुआ? कौन सा अनुच्छेद का हनन हुआ? अनुच्छेद 21 का, क्योंकि वो हमको क्या का सुरक्षा देता है? जीवन की सुरक्षा देता है और निजी आजादी की सुरक्षा देता है। तो पुलिस ने तो मेरा आजादी छीन लिया हमसे, तो उससे बचाने के लिए ये आर्टिकल 22 अवेलेबल है, ठीक है। अब आर्टिकल 22 का बहुत सारा सब पार्ट है, ठीक है। जैसे अगर मान लो, समझने एक बात को, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये ए नाम का कोई बंदा है, ठीक है, दिस इज अ पर्सन नेम्ड ए मान लो ना, हाँ चलो ए मान लेता हूं। थोड़ा ये गुस्सैल टाइप का है, थोड़ा देख के गुस्सैल दिख रहा है ये, ठीक है। इसने क्या किया? इसका किसी से लड़ाई हुआ, ए नाम का पर्सन था, इसका किसी से लड़ाई हुआ, ये क्या किया? उसको, ठीक है, मतलब शूट कर दिया, मतलब एक तरह से बोलो इसने क्या किया? मर्डर कर दिया किसी का, MURDER, ठीक है। इसने क्या किया? मर्डर कर दिया। अब इसने मर्डर किया तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब मान लो इसने मर्डर किया, तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस खुद ही आ जाए, ठीक है, या किसी ने कंप्लेन किया हो, तो कोई बी नाम का पर्सन गया और इसके अगेंस्ट में FIR डाल दिया। FIR मतलब समझते हो कितने लोगों को पता है FIR का फुल फॉर्म? बोलो। तो क्या क्या FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना हम जा रहे FIR कर देंगे, बट कितने लोगों को पता है इसका फुल फॉर्म? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब पहला जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलता है उसी का रिपोर्ट तैयार होता है, ठीक है। तो बी नाम के बंदे ने क्या बोला पुलिस को जाके, देखिए ए ने क्या है, किसी का मर्डर कर दिया। पुलिस क्या आएगा? पुलिस आएगा, ठीक है, इसको क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बी नाम के बंदे ने FIR किया है। उसके बाद ये अरेस्ट करेगा, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो सब सही करेगा पुलिस, ठीक है। क्या कर रहा है? ए नाम के बंदे ने किसी का मर्डर किया,
बी नाम का बंदा पिक्चर में आया, बी नाम का बंदा क्या गया, पुलिस के पास गया, अगर पुलिस को पता नहीं था तो वो जाके एफआईआर कर दिया हुआ। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को जाके दिया, पुलिस ने एफआईआर लिया, ठीक है, एफआईआर फाइल किया और गया ए को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, ए को अरेस्ट किया, अब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अब ये मैं इसको अभी 1 सेकंड के लिए यहाँ छोड़ देता हूँ, अब मैं आता हूँ इसके सब पार्ट पे आता हूँ। देखो सबसे पहले अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करता है ना तो पुलिस का सबसे पहला ड्यूटी पता है क्या, आर्टिकल 22 के अंडर में उसको क्या बताना, पुलिस विल हैव टू टेल हिम द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। क्या है, पुलिस विल, मान लो ये पर्सन कोई बंदा है, ठीक है, बंदी नहीं है, पुलिस विल हैव टू टेल हिम, आई होप छोटा है क्या, नहीं है ना, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, पुलिस विल हैव टू टेल हिम द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब पुलिस को क्या बताना पड़ेगा, उसने क्यों गिरफ्तार किया है ए को, तो पुलिस बोलेगा ना हाँ तुमने मर्डर किया और बी ने तुम्हारा कंप्लेन किया है इसलिए मैंने गिरफ्तार किया है। तो जब पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो सबसे पहला काम पुलिस का क्या होता है, ठीक है, ये पुलिस का ड्यूटी है ना, इट्स ड्यूटी ऑफ द पुलिस दैट दे विल टेल हिम दैट व्हाट यू हैव डन, वाई वी आर अरेस्टिंग यू, ठीक है, तुमने क्या किया है और हम लोग तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। पहला तो ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 22 का सब पार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही मेरा आज़ादी छीन लेगा, आर्टिकल 21 को वायलेट कर देगा, मेरी आज़ादी कैसे कोई छीन सकता है। दूसरा, ठीक है, उसके बाद अगर पुलिस एक बार अरेस्ट कर लेता है देन विल हैव टू इन्फॉर्म नियर एंड डियर, ठीक है, नियर एंड डियर को आप ऐसे समझ सकते हो, नियर एंड डियर का मतलब कि उसके जो नज़दीकी लोग हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हो, अगर वो मैरिड है तो उसके, अगर कोई आदमी है तो उसकी वाइफ को, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई को, मतलब किसी फैमिली मेम्बर को जो वहाँ अवेलेबल है उसको पुलिस क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि मैंने हाँ इस ए नाम के बंदे को अरेस्ट किया है, क्योंकि उस पर क्या है, कौन सा चार्जेस लगा हुआ है, ठीक है, मर्डर का चार्जेस लगा, दैट्स वाई वी हैव अरेस्टेड हिम। तो पुलिस दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसके नियर एंड डियर को, और तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक और बात, पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर लेती है तो ना तो वो उसको थ्रेट कर सकती है जब तक वो जज के सामने ये नहीं होगा, जज के सामने नहीं पेश होता है, ना तो उसको थ्रेट कर सकती है, ना तो फोर्स कर सकती है, ना तो टॉर्चर कर सकती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ विल नॉट, दो लिखा है ना, हाँ, विल नॉट थ्रेट मतलब समझ रहे हो, धमकी देना, ठीक है, फोर्स और टॉर्चर, ठीक है, और टॉर्चर ये सब पुलिस नहीं कर सकती है, नहीं करेगी, समझ में, मतलब ना वो उसको धमकी देगी, ना तो उसको फोर्स करेगी, ठीक है, मतलब बल का प्रयोग करेगी, ऐसा नहीं कि गए पकड़ के लेकर पीटना स्टार्ट कर दिए, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो उसके बाद अब ऐसा कभी कभी होता है, अब देखो अब बोलोगे सर ऐसा तो होता है, पुलिस ले जाती है, तो देखो सब जगह प्रॉब्लम, सब जगह कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कोई भी पूरी तरीके से लॉ को फॉलो नहीं करता, बट ये रियल है। अगर पुलिस ऐसा कहीं कर रही है और आप आर्टिकल 22 के अंडर में उनके अगेंस्ट में जाएंगे तो जो भी पुलिस ऐसा कर रही है ना उनको इसके अगेंस्ट में पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है, अभी देखो आप तमिलनाडु केस में क्या हुआ कि क्या पुलिस कस्टडी में किसी का, कितने लोगों का हो गया था याद है ना, कुछ लोगों का जान चला गया था पुलिस कस्टडी में तमिलनाडु में, तो क्या हुआ, पुलिस के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया कि नहीं, क्योंकि पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है ना कि वो आपको थ्रेट करेगी, धमकाएगी, फोर्स करेगी, टॉर्चर करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो एक्यूज्ड है ना, एक्यूज मतलब जिस पे भी ये इंजाम लगा हुआ है, ठीक है, कि उसने मर्डर किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू टेक हिम to the judge within 24 hours, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूं कि आर्टिकल 22 का काम क्या है, आर्टिकल 22 का काम है जो मन चाहे ढंग से अगर आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है उसके खिलाफ वो आपको क्या देगा, सुरक्षा देगा, और वो ऐसा करके क्या कर रहा है, आपके आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या की आजादी है,
हमें दो चीज़ों की आज़ादी है। पहला, ठीक है, पहला क्या क्या आज़ादी है, हमें अपने जीवन की सुरक्षा मिली हुई है। दूसरा, हमें जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी मतलब निजी आज़ादी है, इसका भी हमें क्या है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और अगर हमारे पर्सनल लिबर्टी को कोई क्या कर रहा है, छीन रहा है, हमसे दूर ले जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। और वो पर्सनल लिबर्टी को छीनने से कौन बचा रहा है, हाँ, आर्टिकल 22, क्योंकि आर्टिकल 22 क्या बोलता है, हमको कोई मन चाहे ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्या बोला मैंने, ए नाम का बंदा था, किसी का मर्डर किया, बी ने एफआईआर लिखवाया, एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब पहला इंफॉर्मेशन का जो रिपोर्ट पुलिस को मिलता है, और उसके बाद पुलिस गया, उसे अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 22। पुलिस चाहे वो कितना बड़ा भी मर्डर किया हो, उस पर कितना बड़ा भी क्या, आप सोचो, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। कसाब याद है आप लोगों को, मुंबई अटैक, ठीक है। सोचो वो उतना बड़ा मतलब टेररिस्ट था, आप और हम रहते तो क्या करते, हमको तो लग रहा था कि जाते और हम लोग उसको क्या करना चाहिए, बीच एकदम मार्केट में उसको सबके सामने गोली मारना चाहिए। बट क्या वो लॉ के क्या है, वो हमारा आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है ना, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, हमें अपना लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का क्या है, आज़ादी है। हम लोग कोई भी चीज़ को क्या है, लॉ के हिसाब से करते हैं। देखो उसको भी सब कुछ दिया गया था, पता है आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, कसाब को भी लॉयर प्रोवाइड करवाया गया था, और एकदम धीरे धीरे उसका केस चला, जितना भी प्रोसीड्यूर है सबको फॉलो किया गया। उसके बाद उसको लास्ट में क्या गया, हैंग किया गया, उसको फांसी दिया गया। ये इंडिया का खास बात है, ठीक है। चलो अच्छा, तो फिर सबसे पहले क्या है, याद रख रहा है कि पहला क्या है, पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो सबसे पहले रीजन बताना पड़ेगा क्यों अरेस्ट कर रही है। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 21 में। ये क्या कर रहा है, हमारे पर्सनल लिबर्टी को बचा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या करेगी, अगर मुझे अरेस्ट करती है पुलिस, तो मेरे नियर डियर को क्या बताना पड़ेगा, मेरे जो नजदीकी, जो मेरे अगल बगल में रहते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ए नाम के बंदे को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने क्या किया है, मर्डर किया है, और बी ने उसका कंप्लेन किया, और हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और पुलिस क्या है, उसको टॉर्चर, फोर्स या थ्रेट, ना तो धमका सकती है जेल में, ना तो टॉर्चर कर सकती है, ना ही उसको जबरदस्ती बल का प्रयोग कर सकती है उस पर। और सबसे लास्ट, उसको विथ इन द 24 आवर्स कहाँ पेश करना पड़ेगा, जज के सामने। अब जज के सामने पेश हुआ ना, अब देखो जज के सामने क्या केस होगा, आई होप सबको यहाँ दिख रहा होगा। अब मान लो दिस इज द जज, ठीक है, ये है मेरा जज साहब, ठीक है, माय लॉर्ड, दिस इज माय लॉर्ड, ठीक है। अब देखो ये जज है, अब जज क्या करेगा, ये मान लो ए नाम का बंदा है, ठीक है, तो ए नाम का बंदा को मैं बना देता हूं। अब काला मैं इसलिए बना दिया, काला कपड़ा पहन लिया, जुर्म कर दिया ना, ठीक है। अब तो ये कल्प्रिट है ना, तो बेचारा काला कपड़ा, अब ये बेचारा रोएगा थोड़ा, नहीं अभी मत, अभी तो वो गुस्सा में ही रखो, अभी नॉर्मल रखते, ना रो रहा है ना हंस रहा है, अब ऐसे मुंह बनाया हुआ, ठीक है। चलो अब देखो, अब ए नाम का बंदा से जज पूछेगा, ठीक है, ये जज पूछा, जज उससे क्या पूछ रहा है, आर यू गिल्टी, क्या तुम गिल्टी हो, क्या तुम दोषी हो। जज क्या पूछेगा उससे, देखो उससे जज एक लाइन पूछेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लिखते हो, आर यू, समझ रहे हो ना, ARER, ठीक है, आर यू गिल्टी, क्या तुम दोषी हो। अब बताओ मेरे को, ऐसा कौन है आज के ज़माने में, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, अगर कोई किया भी है तो बोलेगा कि हाँ हम किए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। वो क्या बोलेगा, ये जो है, ये जो एक्यूज है, वो क्या बोलेगा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो ये क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट गिल्टी, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। आपको गलत लग रहा है, ये पुलिस झूठ मूठ का मुझे फंसा रही है, ठीक है। उसके बाद अब देखो जज क्या देखता है, जज सबसे पहले पता है क्या देखेगा, जज पहले बोलेगा, देखेगा कि या क्या जो इसने जो भी इसने क्राइम किया है, या जो भी इस पर ये क्या हुआ, इल्जाम लगा हुआ है, जो पुलिस इस पे लगा रही है कि हाँ इसने ये किया है, कोई तो कर रही है ना, इसने मर्डर किया या जो भी कि इसने किया, देखेगा कि वो बेलेबल है कि नहीं, इज इट बेलेबल और नॉट। बेलेबल मतलब बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता, एक तो जज ये देखेगा, पहला चीज तो। दूसरा जज ये देखेगा ना कि क्या इसके पास लॉयर है कि नहीं, क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि सबको लॉयर मिलने का अधिकार है। क्रिमिनल केसेस में ना सबको लॉयर मिलता है, जब कसाब को लॉयर मिल सकता है तो इसे क्यों नहीं मिल सकता। पता है कि नहीं, कसाब की तरफ से भी लॉयर मिला था, डिफेंस लॉयर, जो कसाब को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये इंडिया का खास बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ठीक है, आपको प्राउड करना चाहिए, यू मस्ट बी प्राउड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ ये पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास लॉयर है, डू यू हैव लॉयर, डू यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं यू, समझ जाओगे ना, डू यू हैव लॉयर, क्या तुम्हारे पास लॉयर है, ये पूछेगा। तो अब ये क्या, अगर लॉयर नहीं है
तो ये लॉयर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और अगर लॉयर है, अगर सुन लो, अगर इसके पास वकील नहीं है तो प्रोवाइड करवाएगा और जज देखेगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अब देखो जैसे ही ये नो बोला, अब क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा, ठीक है। कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब ट्रायल में क्या होगा, 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे ट्रायल में, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ट्रायल में 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरफ पुलिस की तरफ से कौन आएगा, पुलिस की तरफ से पुलिस का जो क्या है एडवोकेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, PROSECUTOR। आई होप सबको दिख रहा है, अगर छोटा है तो मैं बोल देता हूं PROSECUTOR, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इधर कौन आएगा, डिफेंस लॉयर, ठीक है। अब ये दोनों में क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, जितना भी उसके पास प्रूफ है, सबूत है, वो सारा क्या करेगी, जज के सामने रखेगी, ठीक है। और फिर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा, सब आर्ग्यूमेंट्स, एंटी आर्ग्यूमेंट्स होगा, एक दूसरे से बहस होगा। ये डिफेंस लॉयर क्या करेगा, ए को बचाने का कोशिश करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पुलिस की तरफ से जो वकील है वो क्या करेगा, ए को अधिक से अधिक सजा दिलाने का कोशिश करेगा। और पुलिस क्या करेगी, जितना भी वो इन्वेस्टिगेशन की अभी तक से, उससे रिलेटेड वो क्या करेगी, प्रूफ जो है उसके पास, वो सबूत पेश करेगी जज के सामने। और मान लो कि बोलोगे सर 24 घंटा में तो जज के सामने पेश करना है, तो 24 घंटे में वो कितना सबूत इकट्ठा करेंगे, तो ऐसा होता है ना, तो पुलिस क्या करती है पता है, कस्टडी मांगती है। कस्टडी मतलब वो कुछ दिनों के लिए बोलती है कि आप मुझे इसका 10 दिन का कस्टडी दीजिए, मुझे 10 दिन क्या करना है, पहले सबूत को मतलब प्रूफ को इकट्ठा करना है, ठीक है। जब तक मैं सबूत को इकट्ठा करूंगा तब तक ये इसका कस्टडी मुझे चाहिए। ये जज क्या करेगी, कस्टडी दे देगी इसका, ये पुलिस के हिरासत में रहेगा ये, और वो क्या करेगी, लगातार सबूत इकट्ठा करने का कोशिश करेगी। और जज को लगेगा ना, अगर जज को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जो पुलिस मांग रही है कस्टडी, कोई तो पुलिस का कुछ तो बेसिस होगा ना मांगने का, तो जज चेक करेंगे कि क्या उसको कस्टडी देना सही है कि नहीं। जज को लगेगा कस्टडी देना सही नहीं है तो जज उसको उसी टाइम क्या करेगी, बेल दे देगी, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ कस्टडी दे सकती है तो उसको कस्टडी दे देगी पुलिस को। उसके बाद पुलिस लगातार फिर से क्या करेगी, जांच करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, फिर अगेन कोर्ट में सब लोग आएंगे एंड देन फिर लड़ाई पिट स्टार्ट, ठीक है। इसके और इसके बीच कौन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, पुलिस की तरफ वाला वकील, ये कौन है, डिफेंस लॉयर। किसको बचाएगा डिफेंस लॉयर, ए को बचाएगा। पुलिस क्या करेगी, बहुत सारा प्रूफ कोर्ट में डालेगी, उसके बाद डिफेंस लॉयर भी डालेगा प्रूफ, ठीक है। और दोनों के बीच लगातार आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट होने के बाद अब रिजल्ट देखो 2 तरीके से आ सकता है। आर्ग्यूमेंट हुआ, रिजल्ट देखो, एक तो हो सकता है, देखो कहाँ लिखूं मैं, यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के बाद मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना सारे लोगों को, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है। मतलब जज के सामने पेश हुआ, देखा कि अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल नहीं था तो उसको पुलिस का कस्टडी दे दिया। उसके बाद वो उससे पूछा कि तुम्हारे पास लॉयर है कि नहीं, इसने बोला नहीं मेरे पास तो लॉयर नहीं है, तो जज क्या करेगा, गवर्नमेंट को बोलेगा इसको लॉयर प्रोवाइड करवाओ। लॉयर अब मिल गया, अब क्या करेगा, अब पुलिस ने कुछ दिन का कस्टडी मांगा था, अगर मांगा है तो ठीक है, नहीं मांगा तो अब भी ठीक है, नहीं तो उसी टाइम होगा आर्ग्यूमेंट। पुलिस को कस्टडी मिला, अब कुछ दिन के बाद दोनों फिर से मिले, ठीक है, दोनों मिले, अब दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर के बीच में, ठीक है। ये बहुत सारा प्रूफ जो भी उसके पास है, जो भी अभी तक से जांच किया है, वो सारा रिपोर्ट जज के सामने रखेगा और ये भी कुछ रिपोर्ट रखेगा और अपने क्लाइंट को बचाने का कोशिश करेगा। अब उतना होने के बाद देखो, अब ए के पास 2 ऑप्शन होगा, अब ए हैज 2 ऑप्शन, बेचारा ए नाम का बंदा के पास अब 2 ऑप्शन है। देखो ये ए है अपना, अभी तक से ये गुस्साया हुआ है, बहुत गुस्सेवाल लगता है हमको लग रहा है, ठीक है। देखो ए अभी तक से गुस्सा है, अब ए के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो, पहला जज ने सारा चीज सुना, इसका भी आर्गुमेंट सुना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, डिफेंस लॉयर का भी आर्गुमेंट सुना, ठीक है। और जज ने क्या बोला, अरे तुम लोग गलत हो यार, पुलिस को बोला तुम लोग, ऐसे नहीं बोलेगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। जज बोलेगा कि ए तुम पता हो क्या हो, एक्यूटल हो। एक्यूटल का मतलब समझे, दोष मुक्त हो गए। एक्यूटल क्या बोलोगे, बोलेगा ए को, एक वर्ड होता है ACQUITTAL, बोलेगा यू आर एक्यूटल। एक्यूटल मतलब दोष मुक्त हो गए तुम, ठीक है। तो ए को क्या बोलेगा, ए तुमने कुछ नहीं किया था, तुम एकदम सही थे, यू हैवंट डन एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं किया था, यू आर एक्यूटल। एक्यूटल मतलब तुम दोष मुक्त हो गए। वाह, अब तो ए का पूरा चलती, अब तो पूरा आज रात को पार्टी होगा, ठीक है। अब ए गया एकदम, देख रहे हो एकदम ऐसे वाला पूरा खुश है, ठीक है, खुश हो गया ये। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, बोलेगा नहीं ए तुम गिल्टी हो, तुमको दिया जाएगा पनिशमेंट, तुमने क्या किया है, गलत किया है। अब ये क्या पार्टी करेगा, अब तो इसको बेचारा जेल जाना पड़ेगा, जेल का रोटी खाना पड़ेगा, खाएगा ना जेल का रोटी। अब देखो ये कैसे मुंह बनाएगा, ये मेरा ए देख लो, अब ऐसे
अब तो कोई नहीं बचा सकता बेचारे को। अब ए गिल्टी है, अब ए गिल्टी है तो ए को क्या होगा, जेल भेजा जाएगा। अब जेल भेजा गया तो क्या छीन लिया गया इसका, इतना मैंने क्यों बताया, बताओ इतना सारा मैंने इसको स्पाइस देके क्यों बनाया, इस सब्जी को इतना सारे स्पाइसेस क्यों दिया, क्योंकि जैसे ही ये जेल गया इसका क्या वायलेट हुआ, आर्टिकल 21 वायलेट हुआ। क्या क्या ले लिया गया इससे, सोचो, इसके पर्सनल लिबर्टी को ले लिया गया। क्या ले लिया गया, पर्सनल लिबर्टी को ले लिया गया। LIBERTY नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, स्पेस कम है, पर्सनल लिबर्टी को ले लिया गया। बोलेगा सर इसके पर्सनल लिबर्टी को ले लिया गया, इसके निजी आजादी को, ये तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। नहीं ना बाबू, नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, हाँ हम लोग किसी के पर्सनल लिबर्टी या उसके लाइफ को छीन सकते हैं। कब कब, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम लोग, उसने किसी तरह का गलत काम किया है और लॉ के अंडर में हम उससे उसका आजादी छीन सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे, ये जो जज ऐसे ही उसको पनिशमेंट दे दिया, नहीं, देखा कि इसने जो किया है मर्डर, वो क्या है, एक तरह का क्राइम है, और उसके अंडर में उसने देखा कि अभी इंडिया में कौन सा लॉ है अगर कोई मर्डर करता है तो, और उस लॉ के अंडर में उसने पनिशमेंट दिया, तो इसका पर्सनल लिबर्टी लिया तो गया, लेकिन क्या बोल सकते हैं, कैसे लिया गया, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो लॉ में मेंशन था उसी के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो क्या बोलेंगे, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड, दिख रहा है ना, आई होप थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, स्पेस कम है, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आया, मतलब ये क्या कर रहा था, आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन दे रहा था। किसको प्रोटेक्शन दे रहा था, आर्टिकल 22 अपने छोटे भाई को प्रोटेक्शन दे रहा था, आर्टिकल 21 को, बाद में है ना आर्टिकल 22, नहीं जो भी बोले, छोटा बड़ा जो भी बोलना आपको, ठीक है। मतलब आर्टिकल 22 किसको प्रोटेक्शन दे रहा था, आर्टिकल 21 को प्रोटेक्शन दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब देख लिया कि आप आर्टिकल 21 को ये भी कितना है, लिमिटेड ही बचा सकता है। अब सच में अगर किसी ने इसने गलती किया है, मर्डर किया, तब तो पनिशमेंट मिलेगा ना। तो मतलब आर्टिकल 22 का काम क्या है, आर्टिकल 21 को सेव करना। आर्टिकल 22 देखो इतना कुछ बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग कहां जाएंगे, आर्टिकल 20 के पास भी जाएंगे। आर्टिकल 20 बेचारा क्या करेगा पता है, आर्टिकल 21 को बचाने का कोशिश करेगा। सबसे पहले इसे इरेज करता हूं and then we will go to article 20, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया ना क्योंकि ये काफी बड़ा, इतना बड़ा आप देख के डरना मत, मैं आपको 2 लाइन में समझाऊं कि क्या है, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले ना आर्टिकल 20 बोलता क्या है, आर्टिकल 20 बहुत सिंपल सा लाइन बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब आपको अगर किसी चीज के लिए दोषी सिद्ध किया गया है तो उसके अगेंस्ट में आपको, जैसे पुलिस ने बोला कि हाँ आप इसका दोषी है, तो उसके खिलाफ आपको जो सुरक्षा मिलेगी ना, वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 20 में। मतलब आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि आपको क्या है, अगर किसी ने दोषी सिद्ध किया है पुलिस ने या जज ने, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, और वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 20। अब फिर सोचो ये आर्टिकल 20 कर क्या रहा है एक्चुअली में, आपको किसी ने जबरदस्ती, मान लो ऐसा किया हो, जबरदस्ती आप पे कोई चीज का क्या कर दिया हो, एक्यूज कर दिया, नहीं तुमने ये किया ही है, और जबरदस्ती आपको पनिशमेंट दे दे, ठीक है। बोले नहीं कि हाँ तुमने ये किया है, तुमने ये ऑफेंस किया है, ये जो जुर्म है वो तुमने ही किया है, ठीक है, और मैं तुम्हें इतना पनिशमेंट दूंगा, जाओ आज से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आज से मैं तुमको 100 साल तक इसी जेल में रहना है। तो ऐसा नहीं कोई कर सकता। अगर ऐसा कोई करेगा तो फिर कौन सा आर्टिकल वायलेट हो जाएगा, आर्टिकल 21। क्यों वायलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी वो जो डायग्राम बना के, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, हमें आज़ादी मिली हुई है। किसकी आज़ादी मिली हुई, पर्सनल लिबर्टी की, निजी आज़ादी, समझ में आया, समझ में आया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपने जीवन की सुरक्षा भी मिली हुई है। तो अगर कोई ऐसा जबरदस्ती हम पे बोल देगा नहीं तुमने ये क्राइम किया ही है, जबरदस्ती हम पे कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया ही है, मैंने ये जुर्म किया ही है, तो उसके अगर क्या है प्रोटेक्शन, क्यों, कब प्रोटेक्शन मिलता है, तो कभी भी अगर हमको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड किया जाता है, मतलब हमको ये दोष कोई भी हम पे दिया जाता है कि हाँ मेरे पे ये दोष दिया गया कि हाँ सर आपने जाके इसका बी नाम के बंदे का मर्डर कर दिया, तब उसके अगेंस्ट में यहाँ प्रोटेक्शन का बात होता है। मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब अगर आपको किसी भी जुर्म के लिए दोषी बोला गया है तो उसके खिलाफ क्या मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगा। मतलब आप पे दोष सिद्ध कर दिया गया किसी जुर्म के लिए, ठीक है, तो उसके खिलाफ आपको क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, और वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 20 में। और अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता, ठीक है, ये नहीं मिलता तो आर्टिकल 21 वायलेट होता, मतलब अनुच्छेद 21। बोले सर इसमें क्या सुरक्षा चाहिए, ये तो क्राइम किया है तो मिलेगा इसको पनिशमेंट, क्या सुरक्षा चाहिए ना बाबू। हम इतना बड़ा लाइन लिखे, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, वैसे मैं समझा दूंगा। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट
फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ कमिशमेंट ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द, ठीक है, कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द मेंशन इन द लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, मैं बताता हूं। देखो, आपने किसी तरह का क्राइम किया, ठीक है, तो अगर आपने किसी भी तरह का ऑफेंस किया है, किसी भी तरह का जुर्म किया है, तो वो पता ऑफेंस, कोई भी काम आप करें, वो ऑफेंस कब कहलाता है पता है? जब उसके अगेंस्ट में कोई लॉ होना चाहिए। जैसे मान लो कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट ने जाके बोला आज से जो भी ऑनलाइन पढ़ाएगा, ठीक है, उस पे क्या होगा, उस पे एक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक नया लॉ लग गया, ठीक है, उसका नाम रख दिया, कुछ भी कोई लॉ का नाम रख दिया, मान लो कुछ भी। तो अभी जैसे अगस्त चल रहा है और गवर्नमेंट ने ये एक लॉ बनाया, मान लो सितंबर में, कि जो भी आज से ऑनलाइन पढ़ाएगा उसको 2 साल की सजा दी जाएगी। तो बताओ, आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, गवर्नमेंट जाके सितंबर में बोल सकती है हमको कि आपने क्या किया, आप अगस्त में ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, दैट्स वाई आपको पनिशमेंट मिलेगा? नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये जुर्म किया, वैसे तो ये जुर्म नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन उस टाइम मैंने किसी लॉ को वायलेट किया था? नहीं किया था ना, क्योंकि उस टाइम कोई लॉ था ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब हम किसी तरह का ऑफेंस करते हैं, कोई भी चीज कब ऑफेंस कहलाता है, कब जुर्म कहलाता है? जब हम किसी लॉ को, जो नियम सरकार ने बनाया, उसको हम वायलेट करते हैं, मतलब जब हम उसका पालन नहीं करते हैं। अब जब मैंने ये चीज किया, ऑनलाइन पढ़ाया, तब कोई ऐसा इसके अगेंस्ट में लॉ था ही नहीं, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहां से यहां तक पता है क्या लिखा हुआ है कि जब आप किसी चीज को बोलते हैं ना कि आपने किसी तरह का ऑफेंस किया है, तो उसके लिए आपको उस टाइम देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है और आपने किसी लॉ को क्या किया है, वायलेट किया है, क्या आपने उस लॉ का पालन नहीं किया है? अगर नहीं किया है तभी, जैसे अब बोलो, अब गवर्नमेंट सितंबर में जाके बोलेगी अगस्त में तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो अब तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, जेल का रोटी भी खाना पड़ेगा। ऐसा बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जब मैंने पनिशमेंट किया, अभी तो अगस्त है, गवर्नमेंट लॉ बनाया सितंबर में, तो गवर्नमेंट मुझे अगस्त के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकती है। तो जब तक हम लोग किसी लॉ को वायलेट नहीं करते हैं ना, तब तक हमें पनिशमेंट नहीं मिल सकता। और दूसरा, हमें उससे ज़्यादा पेनल्टी या उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकता ना जितना लॉ में मेंशन है। अगर लॉ में मेंशन है कि अगर कोई ऑनलाइन स्टेप पढ़ा रहा है तो उसको 2 साल का सजा मिलेगा, तो 2 साल का ही मिलेगा। हमको जज 3 साल का सजा नहीं दे सकता है, हमको जज 10 साल का सजा नहीं दे सकता है। तो क्या क्या याद रखना है? आर्टिकल 22 का जो पहला पार्ट है वो क्या बोलता है कि मतलब ये एकदम सिंपल लाइन में बोलता है कि आप कब कहलाओगे कि आपने कभी कोई जुर्म किया है, जब क्या है, आपने किसी लॉ को वायलेट किया, मतलब आपने किसी क्या है, कानून का पालन नहीं किया। अब उससे रिलेटेड कानून ही नहीं है। अब बोलो ऑनलाइन पढ़ाने से रिलेटेड अभी कोई कानून नहीं है, ठीक है, कोई कानून है क्या? क्या सरकार ने अभी बोला है कि ऑनलाइन पढ़ाओगे तो आपको पनिशमेंट? नहीं, तो अभी इसका मतलब मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा। लेकिन यही अगर कल जाके अगर सरकार बोलती है सितंबर में कि आज से जो ऑनलाइन पढ़ाएगा वो क्या होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और उससे रिलेटेड एक लॉ बना देती है, तब आप जब भी ऑनलाइन पढ़ाओगे तो आप क्या हो गए, आपने एक जुर्म कर दिया है। तो देखा क्या जाता है, जब कोई कुछ चीज करता है ना, तो देखा जाता है क्या 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 उस टाइम जो लॉ प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, क्या वो उसको वायलेट कर रहा था। अब मान लो कि मर्डर से रिलेटेड कोई लॉ होता ही नहीं, तो आप मर्डर करो, मस्त एकदम गए, इसको चाकू मारे, उसको चाकू मारे, एकदम रोड पे चल, देखते हैं ना फिक्शन मूवी में, एक को मारे, दूसरे को मार रहे हैं, इसको उठा के फेंक रहे, इधर कार फेंक रहे, उधर कार पे, एवेंजर्स देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो क्या करे, मारते जा रहे चाकू रोड में, जो मिल रहा है चक 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 सब मरते जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, कोई लॉ था ही नहीं, तो गवर्नमेंट हमको पनिशमेंट दे सकते थे? नहीं, क्योंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। क्यों नहीं किया मैंने जुर्म? क्योंकि उससे रिलेटेड लॉ नहीं था और मैंने किसी लॉ का क्या किया, वायलेशन नहीं किया। तो कोई भी चीज जुर्म कब कहलाता है, जब उस टाइम उससे रिलेटेड लॉ हो और मैंने उस लॉ को क्या किया गया है, उसके अगेंस्ट में गया है, तभी। और मुझे सजा उससे ज्यादा या पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है जितना कहां मेंशन हो, लॉ में मेंशन हो। इतना बड़ा जो यहां से यहां तक लिखा है ना, वो यही लिखा हुआ है। दूसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया क्योंकि काफी टाइम लगती है, काफी बड़ा है, ठीक है। और दूसरा इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? देखो, नो पर्सन शैल बी, अच्छा इसको एक चीज और बोलते हैं, मैं बताता हूं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप हमेशा कभी कोई इंग्लिश न्यूज चैनल देखोगे ना, या कोई अच्छा स्पीकर को देखोगे, कोई पॉलिटी का अच्छा स्पीकर को, या कोई अच्छा लीडर को देखोगे, या कभी आप आर्ग्यूमेंट सुनोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमेशा ये वर्ड यूज होता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब आप ना, ये जो कोई भी लॉ जो होता है ना, वो हमेशा पता है किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। अब बताओ, अभी मैंने लॉ, किसी को आप ऐसा नहीं, लॉ अभी बना और आप जाके, जैसे अभी एक मान लो मैं ये किसी के अगेंस्ट में
मत बोला, ऐसा मत समझना कि मैं कोई किसी जाति के अगेंस्ट में बोल रही या किसी धर्म के। जैसे अभी ट्रिपल तलाक बिल आया, याद है ना, जैसे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो अब मान लो कि अब इससे पहले किसी ने ट्रिपल तलाक जो कानून है उसके अगेंस्ट में कुछ चीज किया, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। उसको कब पनिशमेंट मिलेगा? प्रेजेंट के लिए जब लॉ बनता है उस टाइम, या आने वाले टाइम के लिए। लॉ अभी बनाए और कोई किया था कोई जुर्म पास्ट में और उसको खींच के लाए, देख तुमने किया था, देख तुमने ये गलती किया था, देख लॉ में ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसने जब किया था क्राइम तब तो वो था ही नहीं लॉ। ठीक है, तो याद रखिएगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब हम लोग लॉ में प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए ही पनिशमेंट दे सकते हैं। पास्ट में किसी अपराधी को लाके और अभी का लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं दे सकते। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैंने अगस्त और सितंबर वाला अपना बताया था कि गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती है, मैंने तो, आपने तो अगस्त में पढ़ाया था, अरे उस टाइम था ही नहीं उससे रिलेटेड लॉ। समझ में क्या बोल रहा हूं? दूसरा समझ में, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, अब देखो लास्ट, नो पर्सन, अब मैं लिखता हूं, ठीक है, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, नो पर्सन शैल बी punished, no person shall be punished for the same offense, for the same offense, समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? for the same offense more than once, और यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एक यूज हो गया, याद रखना, नो डबल जियोपार्डी। ये सब बहुत मतलब इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो अच्छे लोग हमेशा यूज करते हैं, नो डबल जियोपार्डी। अब मुझे इसका हिंदी नहीं पता, कोई मुझसे इसका हिंदी मत पूछ लेना, ये ऐसा वर्ड ही है, नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी पर्सन को, मान लो आपने किसी तरह का क्या ऑफेंस किया है, आपने किसी तरह का जुर्म किया है, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक बार आपको उस जुर्म का सजा दे दी, चल फिर से हमको मन करे तुमको फिर से सजा देते, चल फिर से उठा के ले गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार अगर मैंने मर्डर किया तो उसका पनिशमेंट मुझे एक बार मिल गया तो अगले बार गवर्नमेंट नहीं दे सकते। लेकिन इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी कुछ चीज़ चोरी उरी होता है ना, तो एक बार अगर आपने चोरी किया है ना, तो पुलिस क्या करती है, जितना चोर होता है सबको पकड़ती है और फिर से सबको कूटती है, ऐसा होता है ना। ठीक है, ऐसा होते रहता है। या मान लो कोई बड़ा मर्डर हुआ है तो जो पहले मर्डर किया था सबको उठा के लाती है और सबको कूटती है पुलिस। ठीक है, तो ये अलग बात है। लेकिन क्या है कि अगर आपको एक बार किसी जुर्म के लिए पनिशमेंट मिल चुकी है, मतलब आपको सजा मिल चुकी है, तो उसके लिए आपको दोबारा पनिशमेंट कोई नहीं दे सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, नो डबल जियोपार्डी। मतलब कि आपको एक ही चीज के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, नो पर्सन, नो एक्यूज पर्सन लिख लो, नो दिख रहा है ना, नो पर्सन accused for any offense shall be compelled दिख रहा है ना सबको, shall be compelled to witness against himself। दिख रहा है ना सारे लोगों को? ठीक है, himself, डन। चलो अब देखो क्या बोल रहा है ये बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है कि ना किसी भी पर्सन को ना, क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम सिंपल सा लाइन बोल रहा हूं, किसी भी पर्सन को ना, अब मान लो मैंने कोई जुर्म किया है, ठीक है, तो पुलिस ना मुझे कंपेल नहीं कर सकती, मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि तुम ही अपने जुर्म के खिलाफ विटनेस बन जाओ। होता है विटनेस, बोलते हैं ना, ये आई विटनेस है सर, देखिए ये जानता है सारा कुछ। लेकिन अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मान लो मैंने किसी ए नाम के बंदे का मर्डर कर दिया, अब पुलिस मुझे नहीं बोल सकती कि नहीं तुम्हें ही अपने जुर्म के खिलाफ क्या बनना पड़ेगा, विटनेस। पुलिस मुझे मजबूर है, हाँ मेरी मर्जी है तो मैं बन सकता हूँ, बट पुलिस मुझे कंपेल नहीं कर सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है कि हम जो जुर्म किए हैं उसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है, वो सबूत ढूंढे, वो मुझे मजबूर नहीं कर सकती है कि मैं ही विटनेस बन जाऊँ। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने जुर्म के खिलाफ मैं क्यों विटनेस बनूं? अगर मान लो मैंने मर्डर भी किया तो मैं क्यों मानूं? ठीक है, अब ऐसा अब आप पे डिपेंड कर, अगर आप मानना चाह रहे हो तो मान सकते हो,
ठीक है, लेकिन पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है, आई होप सबको यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो क्या बोले, 9% ये याद रखना आपको। अब देखो, यू हैव राइट टू, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यू हैव राइट टू रिमेन व्हाट, साइलेंट, ठीक है। इसे मिरांडा वार्निंग बोलते हैं, मैं समझाऊंगा ये क्या है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिरांडा वार्निंग। क्या है, जैसे मान लो कि ना, बहुत सिंपल सा बात है, मान लो किसी ने मुझे क्या किया, पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस के पास क्या है, पुलिस मुझे पीट सकती है, मुझे बोल सकती है तुम विटनेस बनो, बट मुझे क्या है, ये अधिकार है कि मैं विटनेस ना बनूं अपने अगेंस्ट में, ठीक है। बट पुलिस, और मेरा ये भी अधिकार है, बोलो कि आपको वेट करना है। जैसे बहुत बड़े लोग होते क्या करते हैं, हमेशा अपने लॉयर का वेट करते हैं, वो लोग खुद कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको क्या लगता है पुलिस क्या कर सकती है, मिसयूज कर सकती है, क्योंकि उनको तो उतना लॉ का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने लॉयर का वेट करती है। तो अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपके पास ये अधिकार है ना कि आप साइलेंट रह सकते हो। साइलेंट रह सकते हो मतलब समझ रहे हो, मतलब आप चुपचाप रह सकते हो, ठीक है। पुलिस आपको ये नहीं बोल सकती कि नहीं तुम हमको बोलो ही। और ये अधिकार क्या कहलाता है, मिरांडा वार्निंग कहलाता है। मिरांडा वार्निंग मतलब, ठीक है, मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप क्या रह सकते हो, साइलेंट रह सकते हो, ठीक है। पुलिस के सामने आपको जरूरी नहीं कि आपको उनके सामने कुछ बोलना ही पड़े, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो पता है क्या हो रहा है, देखो इसमें भी कहीं ना कहीं देखो, ध्यान से देखो, यहां देखो, हम किसी को विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, मतलब हम उसकी क्या है, लिबर्टी को, आजादी को नहीं छीन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां भी देखो, हम सेम एक ही चीज के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं दे सकते, यहां भी मेरे आजादी बच रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, उसके बाद जब उसने किसी तरह का जुर्म किया है, तो क्या जब उसने जुर्म किया है तो उस टाइम उससे रिलेटेड कोई लॉ था क्या, और जितना लॉ में मेंशन है उससे ज्यादा भी उसे पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं दिया जा सकता है। ये सब कहां मेंशन है, आर्टिकल 20 में। तो देखा जाए ना तो आर्टिकल 21 को मिलके बचाता है, कौन कौन, आर्टिकल दिख रहा है ना सारे लोगों को, ठीक है। आर्टिकल 21 को दो लोग मिलके बचा रहा है, कौन कौन, आर्टिकल 22 भी बचा रहा है और आर्टिकल 20 भी बचा रहा है। किसको बचा रहा है, आर्टिकल 21 को। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है, बैड रॉक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान बैड रॉक है जिसपे हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। जब मैं बताऊंगा कि क्या, जब ये इमरजेंसी वाला केस बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आर्टिकल उस टाइम भी चलता है, इमरजेंसी लागू हो फिर भी आर्टिकल 21 तो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये था, अभी ये खत्म नहीं हुआ एक्चुअली में, आर्टिकल 21 में हमें कुछ चीज पढ़ना है, इवन आर्टिकल 22 में, बट ये वीडियो काफी लंबा चल गया, तो आज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा चीज को अभी यहीं स्टॉप कर रहा हूं। आई होप सबको पसंद आया होगा, और अगर कोई दिख नहीं रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो मैं सब चीज को बोल दिया हूं। फिर से मैं एक बार ये वाला लाइन फिर से पढ़ दूं क्या, देखो, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट for the violation of law at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than the mention in the law in force at that time। बताया था ना, नो एक्स पोस्ट फैक्ट, वही सेम चीज बोल रहा है कि जो उस टाइम, उस अगर मैंने कुछ किया है तो उस टाइम उससे रिलेटेड कोई लॉ है कि नहीं, जब तक लॉ नहीं है तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, और अगर लॉ है तब तो मैंने क्या किया, जुर्म किया है, और मुझे पनिशमेंट भी मिलेगा। और जितना लॉ में मेंशन है उससे ना तो ज्यादा पनिशमेंट मिल सकता है और ना ही ज्यादा क्या मिल सकता है, पेनल्टी मिल सकता है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, और स्वस्थ रहे, सेफ रहे। थैंक यू सो मच।